हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, यह क्लास 10 का सिलेबस है। आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? यह आपके 2013 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? इसमें आपको दिख रहा होगा x इज नॉट इक्वल टू 0, -3/2। सॉरी, इसका क्या मतलब है देखते हैं, शॉर्ट में देख लेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात किया है। x की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है? इसके लिए क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे रखेंगे 4/0, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। इसका मतलब होता है कि यह नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम सॉल्व क्या करेंगे? क्लियर है? उसी तरह से -3/2 यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ रखेंगे अगर हम -3/2, तो दिख रहा होगा -3/2 प्लस का 3, 5/-3 + 3 इक्वल्स टू 5/0। ये देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये अनडिफाइन हो गया है। क्लियर है? और जब अनडिफाइन हो जाएगा तो हम इक्वेशन सॉल्व क्या करेंगे? इसीलिए ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0, -3/2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्यों दिया गया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 4/x - 3 इक्वल टू 5/2x प्लस का 3 है। अब हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 4 - 3x इक्वल टू 5/2x प्लस का 3। क्लियर है यार? अब जब भी ऐसा आता है तो हमें पता है क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? मतलब 4 - 3x का 2x + 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओपन करेंगे, देखिए 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12, माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 9x इक्वल टू 5x। आपको दिख रहा होगा, देखिए -9x + 8x क्या हो जाएगा? माइनस का x प्लस का 12 माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x। अब देखिए सब कुछ उधर ले जाइए, तो 6x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, -x उधर जाएगा तो क्या प्लस का x हो जाएगा, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब दिख रहा होगा आपको सब में 6 कॉमन है, तो जो कॉमन या कहीं कट रहा हो सबसे पहले तो वही सॉल्व करना चाहिए, काट के हटा देना चाहिए। 0/6 0, 0/6 को क्या लिखेंगे? 0 ही लिख सकते हैं। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? x² + x - 2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सिंपल इधर लिख लेते हैं, x² प्लस का x - 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है क्या, इन 2 और यहाँ 1 है, तो सिंपल पहले हम क्या लेते हैं? 2 × 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 1। अब इनको हमें ये 2 × 1 इसको हमें इस तरह से लिखना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। x का कोफिशिएंट क्या है? 1। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि देखिए x² का साइन क्या है? प्लस, और 2 का साइन क्या है? माइनस। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और हमें पता है जब माइनस आता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है ना? मैं इसलिए हर वीडियो में बार बार बता रहा हूं कि आपको ये चीज़ याद हो जाए। ठीक है? तो यहां से क्या है? 2 × 1 2, इसे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 1 आ रहा है? यस। तो हम यहीं पे रख देंगे, 2 ले लेंगे, एक जगह क्या ले लेंगे? 1। x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन है, x + 2, यहाँ से -1 कॉमन तो x + 2 इक्वल्स टू 0। x + 2 कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा। इसको अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीपल 0 कब होता है? 2 नंबर का मल्टीपल 0 तब होता है जब या तो दोनों ही 0 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हो तब 0 आएगा, या दोनों में से कोई एक 0 हो। क्लियर है? या तो दोनों 0 हो, या तो दोनों में से a × 0 या 0 × b करेंगे। और तीन केस ये है। चौथा कोई केस ऐसा नहीं बनता है कि दोनों का मल्टीपल 0 आ जाए। क्लियर है? तो हम लेंगे x + 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -2, और x - 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1। तो हमारा रिजल्ट क्या आया है? x की वैल्यू 1, -2। क्लियर है?
आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।